2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष और समर्थन में जनता के दरबार में जा करके और वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त मैं गैसड़ी विधानसभा में हूं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री वसीम खां हैं और ये राजनीतिक बहुत अनुभव रखते हैं क्योंकि बलरामपुर में 4 विधानसभा सीट है और चारों विधानसभा सीटों पर इनकी पैनी नज़र रहती है। हमारे सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत क्या धन्यवाद। स्थिति है? बलरामपुर में 4 विधानसभा है, क्या स्थिति है? बलरामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पूरी जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है किसानों के भलाई के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और इन सब मुद्दों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अखिलेश यादव जी ही के नज़र में वो इस सारी जो है समायोजन का वो उम्मीद रखते हैं। और आ रही हमारे जनपद बलरामपुर में जिस तरह से पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है, ठीक उसी तरह हमारे जनपद बलरामपुर में भी है। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबी जो ये है कि ये ज़ात धर्म तक महदूद नहीं है। वो हमारी पार्टी हर समाज के लोगों का भरपूर समर्थन चाह रही है, इसलिए कि उसको रोज़गार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए और हमारे किसानों के भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और उनको विश्वास है कि यही पार्टी हम सबको सुरक्षा दे पाएगी। समाजवादी पार्टी के सरकार में मुजफ्फरनगर जैसा दंगा बहुत बड़ी घटना थी। भाजपा सरकार में कम से कम अभी तक 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो दंगा करवाने वाले लोग थे आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठने के बाद उनको अब कुछ नहीं सूझ रहा है। फिर वही मुजफ्फर की दंगा को इन्होंने जो किया था अपराधिक ढंग से, आज फिर उसी को इतिहास को दोहराना चाहते हैं। लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है इनके चालों को और ऊब चुकी है। आज ये चुनाव समाजवादी पार्टी गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा के नाम पे लड़ रही है और उसी से हमको भारी समर्थन हर जगह पूरे प्रदेश में मिल रहा है। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं बलरामपुर में, क्या स्थिति रहेगी? क्या चारों का चारों क्लीन स्वीप होगा कि चारों का चारों सपा हारेगी? हमारा अनुमान ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो इस वक्त असर है, जो उनका इमेज है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बलरामपुर की 4 सीटें नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस बार हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में भारी समर्थन से सरकार बनाएगी। और हम तो 400 सीट की बात कर रहे हैं और सिर्फ बलरामपुर के 4 सीटों की बात कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक पार्टी की जीत होगी और हम लोग माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उनका स्वागत हम लोग करेंगे बड़े उत्साह के साथ और उनका जो दिशा निर्देश होगा उससे पूरे जनपद में उनके आगमन से हमारे कार्यकर्ताओं में और उनके जनता में दूना उत्साह बढ़ेगा। और कल आप देखिएगा कि पूरे जनपद में सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दिखेगी। किस मुद्दे को लेकर के आप लोग जनता में जा रहे हैं, जनता से अपना मत लेने के लिए? हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। एक तो हमें भाईचारा को पूरे प्रदेश में स्थापित करना है। दूसरा ये है कि जो हमारा बेरोजगार नौजवान पूरे प्रदेश में सड़कों पे टहल रहा है, जिस तरह से इनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि हमारे पिछड़े जातियों का और दलित समाज के लोगों का ये आरक्षण पूरी तरह से छीन के ख़त्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जब आपके शिक्षक अभ्यर्थी लोगों का जब वो हुआ तो पूरी तरह से इनके कैबिनेट के भीतर, जैसे हमारे मौर्य जी कह रहे हैं कि हमने ये प्रस्ताव रखा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनका प्रस्ताव नहीं माना गया। जब संवैधानिक व्यवस्था पे ये हमला करके हमारे नौजवानों की रोजी को छूट रहे हैं, जिस दिन हमारी पार्टी सरकार में आई, जो छूटे हुए लोग हैं उनका समावेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। 2022 में कितनी सीट आएगी? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि बीच मझधार में टंगे रहेंगे? आप ये सवाल अगर आम जनता के बीच में जाके करते तो आपको स्पष्ट इसका जवाब मिल जाता। आप हमें तो ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी से हम संबंधित हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। जिससे हमारे भैया जी कह रहे हैं कि 400 सीटें मिल जाएंगी, अगर यही स्थिति रहेगी
तो 403 सीटों में भाजपा और अन्य पार्टियां अपवाद के रूप में सीटें पाएंगी और इस समाजवादी के सुमानी के सामने जो भी पार्टियां हैं सब जनता उनको हटा करके और सबको धराशायी कर देगी। बताया ये भी जा रहा मंत्री जी, जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जो बेटा अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, आम जनता का क्या होगा। जब टिकट वितरण किया जा रहा था, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से भी पूछ करके टिकट नहीं वितरण किया गया, शिवपाल यादव से भी टिकट पूछ करके नहीं वितरण किया गया, जिसकी खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो टिकट के बंटवारे की बात कर रहे हैं आप, बाप बेटे की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सुनिए, नहीं है। 4 दर्जन विधायक, मंत्री, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, कोई छूटा नहीं। आप कह रहे परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भाजपा के लोग जो परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं उनके पार्टी के अंदर देख लीजिए, उनके भी पास है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते परिवार नहीं, आप अपना नहीं कह सकते कि मेरी परिवारवाद की पार्टी नहीं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि पूरी प्रदेश की जनता हमारी परिवार है और उनके भावना और उनके इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। और इस समय हमारे माननीय मुलायम सिंह जी जो हम लोगों के संरक्षक रहे, स्थापना से हम लोग उनके नेतृत्व में काम रहे, उनके माननीय अखिलेश जी के रगों में उन्हीं का खून है। उन्होंने संघर्ष करना सीखा है, बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकार कर रही हैं। और आज आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में पूरे भारत सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर हमारे माननीय नेताजी के आशीर्वाद से और हमारे शिवपाल यादव जी की जो एकता है उसके आधार पर हमारे माननीय भैया अकेले पूरे प्रदेश में पूरे भाजपा की फौज से वो मुकाबला कर रहे हैं। तब भी उनके पसीने आ रहे हैं। जो आप मीडिया के लोग हैं, आप तो देख ही रहे हैं जो हालत है। हाँ, 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? निश्चित रूप से बनेंगे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का विवाद नहीं है, हमारा पोस्टर पूरी तरह से क्लियर है। हमारे शिवपाल भैया जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे जो संरक्षक मुलायम सिंह जी हैं, वो इस उम्र में वो आपके इस सरकार को बदलने के लिए स्वयं मीटिंगों में जाते हैं। ये बड़ा शुभ संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और दलित समाज के लिए यह है। और हम लोग दलित समाज के लिए स्पेशल नीति हम लोग बना रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को देखते हुए हम हमारे दलित जो समाज के जो बहुत ही अभी दबे कुचले हुए हैं, उनके लिए हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे सरकार के आने के बाद कि वो लोग हमारे हो जाएंगे। नहीं, वोट लेना जानते हैं, लेकिन उनको सत्ता, उनको भागीदारी देना नहीं जानते हैं। आज हमारा दलित समाज भी बहुत जागरूक है। बहन मायावती जी को देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन आज हमारे दलित समाज के लोग पूरी तरह से जागरूक रह चुके हैं और वो समझते हैं कि हमको कौन सा फैसला लेना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों का भविष्य हो, हमारे परिवारों को सम्मान मिले और जो बुनियादी सुख सुविधा है उससे कौन आदमी हमको लैस करेगा। आप निश्चित पे जानिए कि इस बार ऐतिहासिक परसेंटेज में दलित भाइयों का हम लोगों को वोट चलने जा रहा है। आपके बलरामपुर गैसीय विधानसभा में मैं आप दावे से कहता हूं कि 40% दलित समाजों का हमें समर्थन माननीय डॉक्टर शिवपाल यादव को मिलने जा रहा है। अगर उसकी बयानगी देखना हो तो आप तमाम व्हाट्सएप पे जो फोटो खींचे गए हैं, सैकड़ों तादाद में आपके दलित भाई अपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी में विश्वास करते हुए आज हमारे पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। ठीक, तो देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री वसीम खान, जिनका साफ कहना है कि भाजपा सरकार से आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से अछूता है। इसीलिए 2022 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगी जनता और 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। अब जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की फैसला खुलेगा और फिर तय होगा कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे कौन विराजमान होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।